नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके सामने हाजिर हूं। एसएससी का जो 16 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है एसएससी सीएचएसएल, उसके जीके के प्रश्नों के हल को लेकर आपके सामने हाजिर हूं। ये प्रश्न आने वाली परीक्षाओं में भी रिपीट हो सकते हैं, तो आप एक बार इन्हें जरूर देखिए। और अगर आपने एसएससी का एग्जाम दिया है तो कमेंट में बताकर जाइए कि आपके कितने सही हुए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है, विटामिन बी और विटामिन सी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 2, रिकेट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों ये हड्डियों को प्रभावित करता है। दोस्तों छोटा सा वीडियो है 2 या 3 मिनट का, तो अंत तक जरूर देखिए। तीसरा प्रश्न है, ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? तो दोस्तों ग्रहों की गति के नियम जोहान्स केपलर ने दिए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे यानी राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत महिला और बाल विकास भारत सरकार ने 2008 में की थी। इंटरनेशनल वुमेन्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5, 1947 में हैदराबाद का निजाम कौन था? तो दोस्तों 1947 में हैदराबाद का निजाम उस्मान अली खान था और यह 7वां निजाम था, आखिरी निजाम था। चलिए छठा प्रश्न है दोस्तों, जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए कुल कितनी स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की है? तो दोस्तों 8 स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7, फाइड ऑनलाइन चेस ओलंपियाड 2020 का खिताब संयुक्त रूप से किन 2 देशों ने जीता? तो दोस्तों भारत और रूस ने संयुक्त रूप से यह खिताब जीता है। 8वां प्रश्न है, परजीवी के कारण कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों यहां पर आपको ट्रिक याद रखना है, पेचिस का होना, काम पर सोना, इसे परजीवी से होने वाले रोग याद रहेंगे। पेचिस से पेचिस, का से कालाजार, मैं से मलेरिया, पर से परजीवी द्वारा होते हैं और सोना से सोने की बीमारी। इस प्रकार से ये परजीवी द्वारा होने वाले रोग हैं। टिक है पेचिस का होना, काम पर सोना। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9, विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाली पहली भारतीय कौन था? फहराने वाला कौन था? श्रीमती भिखाजी रुस्तम कामा, मैडम कामा ने जर्मनी के स्टटगार्ड नगर में 22 अगस्त 1907 में हुई 7वें अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत का तिरंगा राष्ट्रध्वज फहराया था। मैडम भिखाजी कामा जर्मनी में स्टटगार्ड में विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली प्रथम महिला थी। तो सही आंसर है मैडम भिखाजी कामा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10, हेलोजन तत्वों के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो दोस्तों 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 11, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जीएसटी का गठन किया जाता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 12, जनवरी 2021 में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल का 95 वर्ष की उम्र में 2021 जनवरी में निधन हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 13, डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों रामचंद्र गुहा जो है डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स पुस्तक के लेखक हैं। 14वां प्रश्न, कृष्ण देवराय द्वारा लिखित पुस्तक? तो दोस्तों कृष्ण देवराय द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है अमुक्त माल्यद। अगला प्रश्न है प्रश्न 15, पृथ्वी को समुद्र से उठाने के लिए भगवान विष्णु ने कौन सा अवतार लिया था? तो दोस्तों वराह अवतार लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 16, कौन सा भारतीय शहर समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर है? तो दोस्तों जो कारजोक है लद्दाख में, वो समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर है, 4570 मीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे? तो दोस्तों गुलजारी लाल नंदा जो है ये भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिस्ताक? पिस्ताक का क्या अर्थ है? सेंट्रल टावरिंग ड्रोम, यानी इस्लामी वास्तुकला में एक धनुषाकार उद्घाटन के चारों ओर एक आयताकार फ्रेम होता है जो आमतौर पर एक ईवान से जुड़ा होता है, उसे ही पिस्ताक कहा जाता है। यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर धनुषाकार उद्घाटन ये है, इसके चारों तरफ जो ये है ये आयताकार है, इसको पिस्ताक कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 19, टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो दोस्तों संजीव कुमार है, ये 27 जनवरी 2021 को मैनेजिंग डायरेक्टर बने।
20वां प्रश्न है, अभिसरण प्लेट सीमा किसका निर्माण करती है? तो दोस्तों पर्वत श्रृंखला का निर्माण करती है। अभिसरण में प्लेटें एक दूसरे की तरफ खिसकती है, तो जो 20 का ये होता है ये एक पर्वत का रूप ले लेता है, तो यहां पर पर्वत श्रृंखला का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21, टेपुआन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट कहां है? तो दोस्तों ये चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है। तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 22, चाइना मैन किस खेल से संबंधित टर्म है? दोस्तों ये क्रिकेट में बॉलिंग एक्शन से संबंधित टर्म है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23, ओट्टम थुल्लल केरल की किस प्रकार की कला है? ओट्टम थुल्लल केरल की किस प्रकार की कला है? तो दोस्तों ये केरल की नृत्य कला है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में अगले टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।